नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव का काउंटडाउन शुरू होते ही जहां एक और एनडीए में तकरार और रार बढ़ी है, दूसरी ओर बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि एनडीए ही नहीं, बीजेपी के सांसद भी आपस में भिड़ गए हैं। बीजेपी के सांसद ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वो सरकार में नहीं है और उन्होंने शाह के करीबी एक सांसद के साथ ना जाने का दावा कर दिया है। आपको बता दें कि इस दावे के बाद जहां दिल्ली में हो रहे बीजेपी सांसदों की बैठक में हड़कंप मच गया है और अपने पीएम साहब को मजबूरन सांसदों की आखिरी कुर्सी तक जाना पड़ा है। ऐसे में सवाल ये है कि बीजेपी में ऐसा क्यों हो गया है कि टूट की खबर सामने आ रही है और पूरे मामले में राजीव प्रताप रूडी का क्या कनेक्शन है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पे भी चर्चा करेंगे कि कैसे पीएम मोदी साहब बीजेपी सांसदों की मीटिंग में आखिरी कुर्सी पे पहुंच गए हैं। दोस्तों, बीजेपी हमेशा से कहती आई है कि वो एक परिवार है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले इस परिवार में ऐसी लड़ाई मच गई है कि पब्लिक के सामने सारी पोल खुल के सामने आ गई। मामला शुरू होता है दिल्ली के मशहूर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव से। ये वो जगह है जहां सांसद और पूर्व सांसद इकट्ठा होते हैं और इसका सचिव पद कोई छोटा मोटा पद नहीं है। इस बार इस पद के लिए बीजेपी के दो दिग्गज आमने सामने थे, राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान, और यहीं से शुरू हुआ बीजेपी का असली ड्रामा। राजीव प्रताप रूडी, जो पिछले 25 साल से इस पद पे कब्जा जमाए बैठे हैं, ने इस बार संजीव बालियान को 100 से ज्यादा वोटों से धूल चटा दी। लेकिन ट्विस्ट ये है कि रूडी की जीत में कांग्रेस, सपा, टीएमसी और कई विपक्षी दलों का समर्थन था। जी हां, आपने सही सुना, बीजेपी के सांसद को विपक्ष ने जिताया। अब ये बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका है, आप खुद सोच लीजिए। लेकिन असली आग तो अब लगी जब रूडी ने अपनी जीत के बाद बगावती तेवर दिखाए और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पे सीधा हमला बोल दिया है। रूडी ने साफ साफ कहा है कि मैं निशिकांत की सरकार में नहीं हूं। सवाल ये है कि अरे भाई, ये क्या बात हुई? बीजेपी में निशिकांत की सरकार, ये तो वही बात हो गई कि घर में ही दूसरा घर चल रहा है। रूडी का ये बयान बीजेपी के अंदर की इस आग को दिखाता है जो बाहर से दिखती नहीं, लेकिन अंदर अंदर सब कुछ जला रही है। आपको बता दें कि राजीव प्रताप रूडी वो शख्स हैं जो बीजेपी में अपनी अलग पहचान रखते हैं। बिहार के सारण से 5 बार के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के किंग, 25 साल से वो इस क्लब के सचिव पद पे काबिज हैं। लेकिन इस बार उनकी जीत इसलिए खास है क्योंकि इसमें विपक्ष ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव जैसे बड़े विपक्षी नेता वोट डालने आए और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 2005 और 2010 में जब रूडी के खिलाफ कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल लड़े थे, तब सोनिया गांधी या उनके मंत्रिमंडल का कोई नेता वोट डालने नहीं आया था। लेकिन इस बार विपक्ष ने रूडी को सपोर्ट करके बीजेपी को उसके ही घर में मात दे दी है। सूत्रों की माने तो विपक्ष ने रूडी को इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि वो संजीव बालियान को सरकार का उम्मीदवार मान रहे थे और सरकार का मतलब अमित शाह और उनके कैंप से। ये बीजेपी के लिए इतना बड़ा झटका है कि उनके ही सांसद को हराने के लिए विपक्ष ने उनके दूसरे सांसद को जिता दिया और रूडी ने भी इस मौके का फायदा उठाया। उनकी जीत के बाद दिए गए बयान से साफ है कि वो बीजेपी के अंदर किसी की हाँ जी करने वालों में से नहीं है। रूडी की ताकत सिर्फ उनकी जीत तक ही सीमित नहीं है, वो बीजेपी में अपनी एक अलग लॉबी चलाते हैं। उनके पास कई सांसदों को अपने साथ लाने की ताकत है और अब जब उपराष्ट्रपति चुनाव सिर पे है, रूडी का ये बगावती तेवर बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि अगर रूडी जैसे नेता बागी हो गए तो बीजेपी का वोट बैंक डगमगा सकता है। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा क्लब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब 1947 में संविधान सभा के सदस्यों के लिए बनाया गया था। आज ये सांसदों का एक बड़ा मंच है जहां बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। यहाँ की जीत और हार सिर्फ क्लब तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दिल्ली की सियासत में बड़ा असर डालती है और इस बार रूडी की जीत ने बीजेपी की अंदरूनी कमजोरी को सबके सामने ला दिया है। आपको बता दें कि एक और जहां राजीव रूडी और निशिकांत दुबे में खुलेआम जंग का ऐलान हो गया है, तो वहीं हमारे महान पीएम साहब पीछे वाली सीट पे पहुंच गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने हमारे पीएम साहब को पीछे वाली सीट पे बैठाया हो, बल्कि पीएम साहब का एक बड़ा खेल है। वो दिखाना चाहते हैं कि देखो, मैं तो बिल्कुल आम सांसद की तरह हूँ। पीएम साहब, ये खेल अब पुराना हो गया है, कुछ नया लाइए। आपको बता दें कि ये वही पीएम साहब हैं जो करोड़ों की गाड़ी में चलते हैं, लाखों की घड़ी पहनते हैं, दिन में कई बार लाखों के सूट बदलते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के जूते और चश्मे पहनते हैं। लेकिन जब बात जनता को बेवकूफ बनाने की आती है तो वो पीछे वाली सीट पे बैठ के फोटो खिंचवा लेते हैं और फिर वो फोटो वायरल हो जाती है। बीजेपी के आईटी सेल वाले उसे शेयर करते हैं और शुरू हो जाता है तारीफों का दौर। लोग कहते हैं हमारे पीएम कितने सादगी पसंद हैं, लेकिन दोस्तों, ये सादगी नहीं, सियासत है, ये ड्रामेबाजी है। जनता अब सब समझ चुकी है। एक तरफ बीजेपी में सांसद आपस में लड़ रहे हैं, रूडी जैसे नेता बगावत कर रहे हैं, दूसरी तरफ पीएम
साहब फोटोबाजी में मशगूल है। आपको बता दें कि बीजेपी की कार्यशाला में पीएम ने ये फोटो इसलिए खिंचवाई ताकि सांसदों की संख्या पे लोगों का ध्यान ना जाए, क्योंकि बीजेपी में अब वो एकजुटता नहीं रही जो वो बाहर दिखाने की कोशिश करते हैं। रूडी और निशिकांत की लड़ाई इसका सबसे बड़ा सबूत है, लेकिन पीएम साहब को लगता है कि एक फोटो से सारी सच्चाई छुप जाएगी। अरे भाई, अब जनता इतनी मूर्ख नहीं है। दोस्तों, बीजेपी और पीएम साहब के लिए उपराष्ट्रपति चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि ये उनकी ताकत का इम्तिहान है, लेकिन रूडी और निशिकांत की इस जंग ने बीजेपी के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वो इस चुनाव में एकजुट होकर लड़ पाएंगे। रूडी की जीत ने साफ कर दिया है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। जब विपक्ष बीजेपी के एक सांसद को सपोर्ट करके दूसरों को हरा देता है तो ये बीजेपी की कमजोरी को दिखाता है। और रूडी का निशिकांत के खिलाफ बयान, ये तो साफ तौर पे बगावत है। रूडी ने कहा कि मैं निशिकांत की सरकार में नहीं हूं, यानी बीजेपी में एक सरकार चल रही है जो निशिकांत जैसे नेताओं के इशारे पे काम करती है और रूडी इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। सूत्रों की माने तो बीजेपी में दो कैंप साफ दिख रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को अपने सांसदों और सहयोगी दलों के वोट चाहिए, लेकिन अगर रूडी जैसे सांसद बगावत पे उतर आए तो बीजेपी का गणित बिगड़ सकता है। और दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। रूडी अकेले नहीं है, उनके साथ कई सांसद हैं जो उनकी बात मानते हैं, और अगर वो विपक्ष के साथ मिलकर कोई चाल चले तो बीजेपी के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई और पीएम की फोटोबाजी अब जनता की नजरों से छिपी नहीं है। सोशल मीडिया पे लोग खुल के बीजेपी की पोल खोल रहे हैं। निशिकांत दुबे को ट्रोल किया जा रहा है, रूडी की बगावत की चर्चा हो रही है और पीएम की पीछे वाली सीट वाली फोटो वो तो मीम्स का हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में साफ है कि एक तरफ सांसद आपस में लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ पीएम साहब फोटो खिंचवा के जनता को बेवकूफ बनाने में लगे हैं। लेकिन ये खेल नहीं चलेगा, क्योंकि जीत नंबर से होती है। जिसके पास सांसद ज्यादा होंगे वही जीतेगा। सिर्फ 36 घंटे का समय है, सारी बातें खुद ब खुद साफ हो जाएंगी कि राजीव प्रताप रूडी बगावत करेंगे या नहीं, निशिकांत दुबे की हार की दोबारा हार होगी या नहीं, और पीएम साहब की फोटो क्या वोट के खेल को बढ़ा पाएगी या नहीं, सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन आपसे सवाल ये है कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी की ये लड़ाई क्या नया रंग लाएगी? क्या रूडी अपनी लॉबी के साथ बीजेपी को और बड़ा झटका देगी, या फिर पीएम साहब अपनी फोटोबाजी से जनता को फिर से बेवकूफ बनाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।